अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। बट सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द असाइनमेंट फाइल। ओके जी, हमारी है असाइनमेंट नंबर 2। इसको जूम इन कर देते हैं। ओके जी, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा करें। ओके जी, हमारी जो असाइनमेंट है उसकी लास्ट डेट तो 13 अगस्त है और डोंट मिस दीज, यानी इंस्ट्रक्शन मिस नहीं करनी। आपने क्या करना है, 23 से 30 तक लेक्चर देखिए, हमारे इंस्ट्रक्टर ने इसको हाईलाइट कर दिया। आपने अच्छे तरीके से घोल के इसे पी लेना, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। ओके जी, नेक्स्ट आपने कलरफुल वो डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड्स भी यूज़ नहीं करने, 0 मार्क्स होंगे, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर फार्मूलाज, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है या फार्मूला है और बैकवर्ड का भी है। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड का है। वैसे इसे सिंपली कहें तो डेल्टा बोलते हैं। एंड द वैल्यूज़ गिवन इन द टेबल, एक्स वैल्यूज़ गिवन है, वाई की गिवन है, तो एस्टिमेट द वैल्यू वाई नॉट यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने। इसी तरीके से आपने फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव 1.3 जो कि है बैकवर्ड डेरिवेटिव है, आप इसको कह सकते हैं। चलें मैं आपको इसका हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ। हैंडआउट्स का पेज नंबर 51 दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैंने इसको स्प्लिट किया था पेजेस में, लेकिन आपका जो हैंडआउट का पेज नंबर है वो 151 है। तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। केस 1 में है आपका जो डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा है, तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने हाईलाइट कर लिया है। ये है पेज नंबर 152 पर, आप देख लें, हाईलाइट किया हुआ है। डेरिवेटिव है y नॉट 0 है, 1/h डेल्टा y 0 नॉट बोल लें, या इस तरीके से ये फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को जब फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि केस 1 में फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में उसने आपको कहा है डिफरेंस बैकवर्ड का कहा है, तो बैकवर्ड के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर वाला। ये देखें डेरिवेटिव स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये डबल फार्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दूँ कि आगे इसकी एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ना काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये दिखाते हैं क्योंकि टेबल वाइज जो एग्जांपल्स होती हैं। और एक मिनट आगे चलते जाएं, पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें टेबल की एग्जांपल, मैं आगे तो नहीं, हाँ जी ये एग्जांपल्स हैं, सोल्यूशन है। ये एग्जांपल देखें, डबल डेरिवेटिव 0 और 0.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, आपको एक तो वैल्यू आपकी क्वेश्चन में ये गिवन है, सपोज करें ये गिवन है और ये गिवन है, तो वो अगर कहता है अपेयर एट एंड नियर बिगनिंग ऑफ द टेबल, यानी स्टार्ट से हो, तो आप क्या फाइंड करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंड वाली वैल्यू आपके पास दे दे, यानी एंड वाली वैल्यू कोई देता है, तो आप बैकवर्ड, बैक का मतलब क्या है, वापस आना, यानी नीचे से स्टार्ट करके इस साइड पर जा रहे हैं, डिसेंडिंग में जा रहे हैं। और कब फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे, जब स्टार्ट से स्टार्ट करें, यानी डिसेंडिंग हो रहा है, छोटे से स्टार्ट हो रहा है और आगे जा रहा है। जब एंड वाली वैल्यू देंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, बैकवर्ड। ये देखें वो कहता है करीब करीब है इसके, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू के करीब करीब है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। उसका टेबल भी उसने दिखा दिया है कि इस तरीके से फाइंड करना है। मैं भी आपको फिर भी दिखा दूंगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इस तरीके से है तो आप इसकी ना एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें उसने कहा है सिंगल डेरिवेटिव 2.2 फाइंड करो और डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। अब 2.2 देखें कहाँ पर राइट किया हुआ है, 2.2 है, देखें एंड में राइट किया हुआ है, तो एंड में है। मैंने आपको कहा था अगर स्टार्ट वाली वैल्यू या उसके करीब वाली वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है, डिफरेंस जो फार्मूला या ऑपरेशन यूज़ करेंगे। अगर एंड वाली वैल्यू या एंड वाली वैल्यू के करीब कोई वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए देते हैं तो आप बैकवर्ड करेंगे, यानी बैक से है और ये फ्रंट से है, यानी फॉरवर्ड हो गया। ये देखें x is equal to 2.2 occurs at the end of the table, it is appropriate to use backward difference formula for derivatives। इसका ये टेबल भी दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंगल डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसका फार्मूला है ये वाला, ठीक है, ये वाला 11 वाला। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है, ये वाला।
अगर सिंगल आपने यूज़ करना होता यानी सिंगल फाइंड करना होता तो आप क्या यूज़ करते, ये वाला फार्मूला। यानी आपके पास आंसर के लिए मैंने आपको दिखा दिया, टेबल भी दिखा दिया, आप चाहें तो इस टेबल को देख के अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये फार्मूला मैं भी आपको अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें जो 1.3 है, इसकी एक और एग्जांपल देखें। 1.3 है, स्टार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, देखें अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ फार्मूला बेस्ड ऑन फॉरवर्ड डिफरेंस। अब उसका ऐसे ही आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल में आपको आंसर में देख लें 159 158 से टेबल स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्पल्स के, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपने फाइंड करना है और फार्मूले में जो भी हमारा है उसमें पुटिंग कर देनी है। चले चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर के लिए हमें पहले तो बनाना पड़ेगा टेबल। ओके जी, सेम टेबल है, मैंने ये वर्टिकल था, हॉरिजेंटल लाइन से तो मैंने वर्टिकली बना दिया, यानी ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की हैं जो कि गिवन थी। अब हमारे पास जो फार्मूला है, अच्छा जी, अब उसने फाइंड, ज़रा देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पर उसने क्या फाइंड करने के लिए दिया है, सिंगल डेरिवेटिव है 0.3 फाइंड करने के लिए। अब 0.3 देखें आप, स्टार्ट में है या एंड में है, स्टार्ट में है। जब स्टार्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव या इस तरीके से फाइंड करने के लिए कहते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, फॉरवर्ड, यानी आगे चलना है अभी। और ये क्या है, अब देखें जब एंड वाली वैल्यू उसके करीब होता है तो इसका मतलब ये है अभी बैक पर है, तो चलो फिर बैकवर्ड ही चलना स्टार्ट कर दो। ये वैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई तो हमने कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई करना है, कौन सा, फॉरवर्ड वाला, ठीक है। फॉरवर्ड यानी जो डेल्टा की तरह सिंबल होता है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स और वाई की सेम वैल्यूज़। अब डेल्टा वाई, डेल्टा वैसे ना चेंजेस के लिए डेल्टा यूज़ होता है, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में करते हैं चेंजेस को शो करता है। यहाँ पर इसका मतलब डिफरेंस भी कह सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, माइनस फाइंड करना। अब माइनस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड वैल्यू देखें, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे डिफरेंस फाइंड करने के लिए, पहले दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करते हैं। आप चाहें तो जो मैंने बोल्ड किया है आप वही वैल्यूज़ राइट कर लें, लेकिन मैंने आपको के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे, अच्छे तरीके से समझाना था, इसलिए मैंने साथ साथ ये जो माइनस करने वाली वैल्यूज़ हैं वो भी राइट कर दी। क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू, ये जो दूसरी वैल्यू है ना 3.8234, माइनस कर दें इस पहली वैल्यू से 3.9118, यानी दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा ये है, मैंने बोल्ड कर दी। अब ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, अब इसमें क्या करना है, जो वैल्यू राइट की हुई है, जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो उसके ऊपर वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू देखें मैंने माइनस कर दिया। फिर अब इधर जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो उसके ऊपर वाली, यानी बड़ी में से छोटी कह लो, या फिर यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर दो। अब 3.48087 है तो माइनस कर दो ऊपर वाली वैल्यू, ये देखें ये 3.6773, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर पहुँची हो तो ये वैल्यू है, माइनस कर दो इसके ऊपर वाली वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इस लाइन पर पहुँचे हो तो 2.9648 है, माइनस कर दो इसके ऊपर वाली वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आंसर्स को बोल्ड कर दिया है, अगेन बता रही हूँ, आप चाहें तो माइनस वाला लिखें या ना लिखें, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब डेल्टा 2 का मतलब क्या है, यानी दूसरी बार डेरिवेटिव लेना है। ये तो छूट गई, देखें ये लाइन छूट गई मेरी, ये तो पहले ही छूटी हुई थी, यानी ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ये वैल्यू एज इट इज़, यानी मैंने अब जो ऑपरेशन करना है ना, जो काम करना है, इसको भूल जाओ। इसको यूज़ करते हुए मैंने डेल्टा वाई फाइंड किया, अब इसको यूज़ करते हुए डेल्टा स्क्वायर वाई यूज़ फाइंड करूँगी, इसको यूज़ करते हुए डेल्टा 3 वाला, इसको यूज़ करते हुए डेल्टा 4, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे। अब जो डेल्टा स्क्वायर है वो इन वैल्यूज़, जो आंसर आया है ना, इन वैल्यूज़ पर अप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सेम इसी तरह से दूसरी वैल्यू यानी वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस कर दो। अब ये स्पेस छोड़ देंगे, ये वाली पहले वाली स्पेस छोड़ दें, दूसरे ब्लॉक में आए, ये क्या आंसर है हमारे पास, माइनस 0.1461 मैंने राइट कर दिया। क्या करना है उसे, माइनस ऊपर वाली वैल्यू भी देखें माइनस में है तो माइनस में मैंने ब्रैकेट में राइट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 0.1461 प्लस 0.0884। तो आप इसको प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगेन बता दूं, माइनस में ये वैल्यू एज इट इज़ राइट की जाएगी, माइनस फिर ऊपर वाली वैल्यू भी माइनस में है, उसे मैंने माइनस में राइट कर दिया ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस, तो दोनों को माइनस कर दें।
और आंसर निकाल लें, यानी बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आएगा वही आंसर है। ये बड़ी है ना, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसी तरह से सेम यही वाला प्रोसेस, अब यहाँ पर जो वैल्यू राइट की हुई है एज इट इज़ राइट कर दें, माइनस इसके ऊपर वाली वैल्यू देखें क्या है, माइनस 0.1461 राइट कर दी। अब अगेन इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों क्या हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। बड़ी ये थी ना, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास। पता है ना, प्लस माइनस जब करते हैं तो करने के बाद जो आंसर आता है उसमें फिर देखते हैं जो ग्रेटर वैल्यू है ना उसके साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं, ब्लॉक की तरफ। चलें, ये है हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को राइट कर दो। माइनस क्या माइनस करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू, जो ऊपर वाले ब्लॉक वाली वैल्यू होती है। तो ये क्या हो गया, ये वाली वैल्यू माइनस हो गई और माइनस में है, अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस की हो गई और ये माइनस की, दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने देखना है बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, तो इसके साथ देख लें, ये वाली बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस था। अगर आपको नहीं भी पता चलता बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं कि माइनस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो आपको प्लस में या माइनस में आंसर दे देगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर आ जाएं, ये वाला आंसर क्या आया है, ये देखें, ये वाला आंसर आया है माइनस 0.276 आया है। फिर क्या करते हैं, माइनस ऊपर वाली वैल्यू करते हैं, तो माइनस ये वाली ब्रैकेट में मैंने राइट कर दी। अगेन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। आंसर निकालें और बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो माइनस का साइन है तो माइनस का, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में सेम इसी तरह से ये ब्लॉक छूटा, ये ब्लॉक पहले में छोड़ दिया था, ये दूसरे में, अब तीसरे में ये ब्लॉक छोड़ दिया। फिर ये वाली वैल्यू राइट करें, माइनस ऊपर वाली वैल्यू कर दें, अगेन वही प्रोसेस। फिर क्या करना है, ये वाली वैल्यू माइनस इससे ऊपर वाली जो बोल्ड की हुई वैल्यूज़ हैं, फिर ये वाली वैल्यू माइनस ऊपर की हुई जो बोल्ड वाली वैल्यू है वो वाली माइनस कर दें। यानी जो वैल्यूज़ आंसर्स हैं ना उनको एक दूसरे से माइनस कर देना है, नीचे वाली को ऊपर वाली में से। इसी तरह से ये भी ऐसे ही किया मैंने, यानी ये ब्लॉक छोड़ दिया क्योंकि वो नीचे वाली को करना है ना, तो नीचे वाली पर ही जाएंगे, ऊपर वाली तो स्किप हो जाएगी वैल्यू। तो इसको क्या करना है, ये देखें, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर दी, 0 आ गया, इसको इसमें से कर दिया, 0 आ गया। अगेन ये देखें हमारी कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, 3 4 5 6 है। ठीक है, हमारी तो यहीं पर ख़त्म हो रही है, तो आगे तो हम कर नहीं सकते, इन दोनों को माइनस करें तो 0 आ जाएगा। अब मेरा तो टेबल हो गया है कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, यूज़ करना है फॉरवर्ड डिफरेंस। अब मैंने आपको दिखाया था कि उसने फर्स्ट क्या कहा था, डेरिवेटिव फाइंड करना है 0.3 के साथ, और 0.3 जो है स्टार्ट में है, मीन्स हम फॉरवर्ड जो डिफरेंस फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। उसका जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, चलें जी, 1 मिनट, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया है, स्टैंड थोड़ा सा पॉज कर। ओके जी, हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड जो हमारा है रेफरेंस फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। ओके जी, मैंने आपको फार्मूला दिखा दिया था, ये फार्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों ने फार्मूला राइट किया हुआ है, इसको जूम इन कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, फर्स्ट वाले पर फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, सेकंड नहीं करना। अच्छा जी, मैंने हाइट देखें, ये फार्मूला है डेल्टा का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ हाइट का एच का मतलब है कि डिफरेंस फाइंड करना है इन वैल्यूज़ में, आपका डिफरेंस कितना है, ये एक्स वाला। तो यानी दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू में से माइनस करें, यानी 0.5 माइनस 0.3 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 0.2। इसी तरह से 0.7 में से 0.5 माइनस करें, क्या आता है, 0.2। इसी तरह से सबका डिफरेंस, ये देखें, 9 में से 7 करें 2, फिर 1.1 में से 9 करें 2, 0.2 आता है। 1.3 से 1.1 माइनस करें 0.2 आता है। यानी सबका जो डिफरेंस है ना, ठीक है ना, यानी इंटरवल कह दो या हाइट वगैरह जो कह दो, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस बन रहा है 0.2। तो मैंने एज ए एग्जांपल ये देखें फर्स्ट वैल्यू का करके दिखा दिया। अगर आप चाहें तो इसको बेशक कट कर दें, आप ओनली लिख दें h इज़ इक्वल टू 0.2। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए राइट किया था। अब इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमें किसने 0.3। अब ये याद रखें, देखें 0.3 कहाँ है, ठीक है, 0.3 का फाइंड करना है आपने। और 0.3 का मतलब है यानी पहली वैल्यूज़ आप लोगों ने लेनी है, पहली वैल्यूज़। अगर 0.5 का होता दूसरे नंबर पे तो दूसरी वैल्यूज़ आप लोग लेते, 0.7 का होता तो तीसरी वैल्यूज़ लेते। ठीक है, ये मैं भी नेक्स्ट में आता है, मैं आपको बता दें 0.3 है यानी फर्स्ट वैल्यू लेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ है ना। देखें 0.3 की भी देखें बहुत सारी वैल्यूज़ बन रही हैं, ये सारी बन रही हैं, ये
0.7 की ये है, 0.9 की ये है, 1.1 की ये है, 1.3 की ये है। ओके, अब चलें आप 0.3 आ गया, एच मेरे पास है 0.2, तो डेल्टा वाई जो है मेरे पास वो पहली वैल्यू क्या बन रही है, 0.3 फर्स्ट नंबर पर है ना, फर्स्ट नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर पर देखें क्या बन रही है वैल्यू, -0.0884 बन रही है। तो देखें डेल्टा वाई है, देखें ऊपर डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने लगा दी, ठीक है। आगे आता है माइनस, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू देखनी है, डेल्टा स्क्वायर वाई, और पहली देखनी है क्योंकि 0.3 फर्स्ट नंबर पर है। अगर सेकंड वाली 0.5 करते तो सेकंड नंबर वाली देखते हैं हम वैल्यू। तो फर्स्ट देखें डेल्टा स्क्वायर वाई क्या है, -0.0577, ये वैल्यू राइट कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये 2 फार्मूले का आ गया, प्लस डेल्टा 3 वाई की देखें वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि 0.3 अगेन बता रही हूँ पहले है, 3 की क्या है 0.0072। हम दूसरी वैल्यूज़ नहीं ले सकते, अगेन बता रही हूँ फर्स्ट वैल्यू है 0.3, इसीलिए हम पहली वैल्यूज़ ही ले रहे हैं सबकी। तो क्या आंसर है 0.0720072, मैंने राइट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। नेक्स्ट हमारा देखें डेल्टा 4 क्या है मेरे पास, डेल्टा 4 देखें 0 आंसर है पहली वैल्यू का, तो 0/4 आ गया। आगे तो मेरे पास कोई है ही नहीं, 5 लूँ तब भी मेरे पास 0 ही आना है, ये देखें, ठीक है। 5 लूँ तो तब भी मेरे पास 0 ही आना है, तो माइनस है फिर प्लस आ जाना है, ये नहीं बेशक आप लगा भी दें +0, ठीक है। चलें जी, अब करते हैं इसको, मैंने ओपन कर लिया, देखें ये माइनस में था, इधर माइनस लगना था, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस लग गया, ये लें। चलें जी, माइनस की वैल्यू थी, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू आ गई, ये प्लस में एज इट इज़ आ गई। 0 से किसी भी वैल्यू को जब डिवाइड किया जाता है क्या आंसर आता है 0, 0 + -0 ही आता है। ओके, अब मैंने ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर दी, इसको इस पर डिवाइड कर दें, यानी 0.0577 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लस 0.0072 डिवाइड कर दें 3 से, ये आंसर आ जाएगा -0। अब मैंने इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने दिया, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की थी, मैंने इन दोनों को क्या कर लिया प्लस। अब फिर ये क्या हो रही है, माइनस प्लस माइनस हो रही हैं, दोनों को माइनस कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करें तो माइनस में आएगा, वैसे बता दूं जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ क्या आता है, माइनस का जो साइन होता है वही लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस आ गया। अब आपने क्या करना है, 0.05715 जो है देखें ये डिवाइड हो रहा है किससे, 0.2, यानी इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 0.2 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अगेन बता दूं आपको 0.3 की बात कर रहा है, उसने डेरिवेटिव कहा है, तो फर्स्ट वैल्यूज़ आप लेंगे। और हिंट दे दूं, अगर 0.5 कहता तो दूसरे नंबर पे तो आपने दूसरी वैल्यूज़ लेनी थी, यहाँ से चूज़ करते। अगर सपोज करें 0.9 की बात करता, कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 पर है, तो 1 2 3 4th वाली वैल्यू आप पहले लेते, ठीक है, 4 वाली वैल्यूज़ लेते। पता चल गया कि अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए दे दे तो आपको कॉन्सेप्ट हो। बी में उसने क्या कहा था, चलें बी पार्ट देखते हैं। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है 1.3 देखें एंड में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट में, जो एंड में वैल्यू होगी तो आप क्या करेंगे, अप्लाई बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला या फिर डिफरेंस ऑपरेटर वगैरह जो भी फाइंड करना है फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, टेबल में यही यूज़ करूँगी, टेबल में यही यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो आप क्या करें, हाइट h फिर यहीं 0.2 है, मैंने आपको दिखा दिया था कि जब सिंगल डेरिवेटिव हो यहाँ डबल आना था, ठीक है। जब डबल डेरिवेटिव हो तो आपने क्या करना है, ऊपर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव आना था, ठीक है। जब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, मैंने सिंगल का भी आप लोगों को दिखा दिया था, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव में ये फार्मूला है, तो आपने क्या करना है, क्या फाइंड करें, एन, यानी यहाँ वैल्यू क्या है 1.3 की फाइंड करनी है, यानी 1.3 देखें लास्ट में आ रहा है आपका 1.3। अगर मैं आपको दिखा दूँ, देखें मैंने अभी बताया था ना, जिसकी कहें उसी लिहाज से वैल्यूज़ लेनी है। 1.3 क्या है, लास्ट में है, तो आप लास्ट वाली वैल्यूज़ सारी लेंगे,
मैंने 0.3 लिया था तो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ ली थी। अब उसने क्या किसका सेकंड डेरिवेटिव कहा है 1.3 जो कि लास्ट में है, तो लास्ट वाली जब भी वो डेल्टा वाई कहेगा या डेल्टा स्क्वायर वाई कहेगा, जो भी कहेगा, ठीक है, इसी तरीके से लेना है आपने। और आप क्या करेंगे, अच्छा आप इसका चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं यही वाली वैल्यूज़ अप्लाई करके, कंट्रोल सी और यहाँ पर अप्लाई कर दें कंट्रोल वी, और यहाँ पर आप डेल्टा की जगह पर अप्लाई कर दें, मैं कोई सिंबल ले लेती हूँ, रुकें एक मिनट, यहाँ था डेल्टा का, आपको मैच टाइप यूज़ करना आना चाहिए। उल्टा डेल्टा कहाँ गया, ओके जी, देखते हैं, ये रहा, ठीक है, ये सिंबल कंट्रोल सी कर लेते हैं इसे, चलें जी, यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी। चले मैं यहीं से इंसर्ट कर लेती हूँ। आपने इक्वेशन में जाना है और यहाँ पर जो अल्टा डेल्टा यानी बैकवर्ड का है वो अप्लाई कर लेना है। इधर भी यही काम करेंगे आप, तो कौन सा करना है, ये वाला, ठीक है, अप्लाई कर लें आप। ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी आपकी हैंड आउट में भी, चलें जी, ये हैंड आउट में हमने निकाला था क्वेश्चन, ये देखें सेम प्रोसेस, ये देखें बैकवर्ड करना था ना, देखें 2.2 करने के लिए उसने कहा था और डबल डेरिवेटिव कहा था उसने, ठीक है, तो 2.2 लास्ट में था, तो बैकवर्ड ये देखें क्या करा है, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहा है, और सेम प्रोसेस वही है जो मैंने अभी जो फॉरवर्ड का है वो दिखाया है, देख लें आप, ठीक है, सारा वही है, बस उसने क्या कर दिया है, देखें फर्स्ट वैल्यू छोड़ दी है, फर्स्ट वैल्यू स्किप की है और दूसरी में से फर्स्ट को वैल्यू को माइनस कर दिया है, आंसर आ गया, फिर इसको इसमें से किया आ गया, सेम वही है, ठीक है। और क्या किया था, सिंगल डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला है जो उसने अप्लाई कर दिया, और डबल डेरिवेटिव जब फाइंड करना था तो उसने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। और देखें अगर हम देखें डेल्टा स्क्वायर वाई एन है, ठीक है, तो 2.2 कहाँ पर है, लास्ट वाली वैल्यू है 2.2, ज़रा दिखा दूँ मैं आपको, देखें 2.2 लास्ट वाली वैल्यू है, तो डेल्टा स्क्वायर की बात कर रहा है, तो देखें उसकी लास्ट वाली वैल्यू ये देखें ये है, स्क्वायर की बात की है, देखें 2.2 की क्या बन रही है 0.2964, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें उसने लगा दिया, ये देखें 0.2964, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भी अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें क्या कर दें, डेल्टा पुट कर दें, क्योंकि मैं इसके लिए कर रही हूँ, ये मैंने वही टेबल किया है, बस क्या कर दिया, डेल्टा राइट कर दिया है। अब इसमें क्या करना है, बैकवर्ड में आपने जो चूज़ करना है, यानी 1.3 की बात हो रही है तो 1.3 की जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। अच्छा एच यहाँ पर अगेन यहाँ पर 0.2 है, 0.2, ठीक है, यहाँ पर भी 0.2 आ रहा है, चलें देखते हैं और कहीं तो नहीं, ठीक है 0.2 है, मैंने राइट कर दिया है। अगेन आपको बताया था कि इन जो वैल्यूज़ का जो x की वैल्यूज़ है उनका डिफरेंस, यानी 0.5 में से 0.3 ये देखें माइनस करें तो आपके पास 0.2 आता है, 7 में से करें तो 5, 0.5 तो 0.2, ये सारा डिफरेंस इसी का है। हाइट कह सकते हैं या इंटरवल्स कह सकते हैं आप इसको। चलें जी, मैं ये आंसर निकाल के बैठ जाती हूँ। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर वाई एन, तो डेल्टा, ये तो डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर, ये देखें ये वैल्यू है, मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ, ये देखें ये डेल्टा बैकवर्ड जो डेल्टा है या फिर बैकवर्ड ऑपरेटर की ये वाली, ये देखें इसकी है, और बैकवर्ड स्क्वायर की ये है, क्यूब की ये है, फोर्थ की ये है और फिफ्थ की ये है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, तो मुझे तो पता है, ये राइट कर दें आप। फिर डेल्टा स्क्वायर की कही थी, बैकवर्ड जो ऑपरेटर है उसकी कही थी, तो ये आंसर है। आगे क्या है, प्लस क्यूब की क्या है, ये देखें ये राइट की हुई 0.0072 प्लस 11/12, और डेल्टा 4 यानी जो भी बैकवर्ड है ऑपरेटर उसकी है 0। तो मैंने 0, आपको पता है किसी भी वैल्यू अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ पुट हो गई हमारी, ओके जी। और हमने y ऑफ 1.3 क्या फाइंड करना था, एक मिनट देख लेते हैं। y ऑफ डबल डेरिवेटिव 1.3 फाइंड करना था, मैं यहाँ पर ठीक कर लूँ, ओके जी 1.3, ठीक है। आपने यहाँ पर राइट करना है 1.3,
यानी आपने ब्रैकेट में राइट कर लिया 1.3, अच्छा जी, और यहाँ एच क्या है 0.2 है, उसका स्क्वायर आ गया। आप अब इक्वल का साइन दोबारा राइट करने की जरूरत है। 0.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 0.04, और इसी तरह से मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी है, ये प्लस में आ गया और ये प्लस 0 हो गया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो रही हैं, दोनों को माइनस कर दें और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आ जाएगा। ओके, अब इन वैल्यूज़ को इसको डिवाइड कर दें 0.04 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपका ईच एंड एवरी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूं, बजाय इसके कि आप लोग किसी से सॉल्यूशन फ़ाइल मांगें। इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि खुद बैठकर बनाएं, मैथ टाइप करें। कभी ना कभी तो आप लोगों ने करना है ना, ठीक है। ये नहीं कि हर वक्त तो नहीं मांग सकते, दूसरों पर डिपेंड ना करें, बल्कि खुद बनाएं। देखें, डायरेक्शन दी गई है, आपको रास्ता दिखा दिया है, अब आपने जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो भी अप्लाई करना है वो खुद करना है। आप इसको समझें, खुद करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब राइट करते हैं ना तो तब पता चलता है, और ये ज़िंदगी भर है, जो हाथ से लिखी हुई चीज़ है तो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, ठीक है। मैंने ये राइट किया था, ये अगर कोई गलत भी लिख रहे होंगे ना तो आप कहेंगे नहीं ये ऐसे नहीं था, ऐसे मुझे लगता है ये गलत है, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि सब आराम से देख लें, ठीक है। तो क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।